हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 11th और 12th का 12th के ग्रामर पोर्शन में जो नोट मेकिंग पूछा जाता है मैं उसका वीडियो लेके आ गया हूँ। और 11th और 12th के जितने भी लिटरेचर के अलावा जो भी टॉपिक होता है इंग्लिश का, वो इंग्लिश में जो पूछे जाने वाले जो भी टॉपिक होता है लिटरेचर के अलावा, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के मैं सारे फॉर्मेट आपको बताऊंगा और सारा टॉपिक बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है, और उसके मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा मैं कैसे कौन से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, और सारा अच्छे से मैं फॉर्मेट बताऊंगा। तो गाइज आप ध्यान से देखना मेरी इस वीडियो को, और आई होप आपको 100% सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये लॉकडाउन की वजह से मैं अभी घर में हूँ, अपने होम टाउन में हूँ। डैट्स वाई मेरे पास कोई भी इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो उस वजह से मैंने क्या करा है, ये मैंने एक पैसेज का खुद से यहाँ पर बना लिया है, जिसमें आपको पता ही है जो पैसेज जो है आपको इसी टाइप का दिखता है। ऊपर में लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली, और ये इस तरीके का ये पूरा 2 पेज या 3 पेज का पैसेज होता है। तो इसमें कुछ भी लिखा हो उससे अभी कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये समझना है ये एक पैसेज है, ये एक अनसीन पैसेज है जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, अनसीन पैसेज भी कहते हैं और सिंपल पैसेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैसेज है, आप इसे पैसेज समझना। और मैं आपको पूरा नोट मेकिंग का फॉर्मेट बताऊंगा, और मैं तो पूरा कंफर्म हूँ जो आपको 100% सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जो नोट मेकिंग होता है क्लास 11th और 12th में पूछा जाता है, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्लास 11th और 12th का फॉर्मेट बताऊँगा। सबका वैसे सेम ही होता है, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस 11th और 12th का ही है। तो देखो, इसमें जो है क्लास 11th और 12th में सेक्शन ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है। सेक्शन ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, जिसका पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर आपको देना होता है। और दूसरा जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, उसमें पैसेज आपको दिया रहता है और उसका कहता है आपको नोट मेकिंग बनाने के लिए। ठीक है, नोट मेकिंग बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 होता है जो 8 मार्क्स का होता है, और 12 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है जो क्वेश्चन नंबर 1 में होता है, और नीचे उसका क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको इस पैसेज में से ढूंढ करके बताना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैसेज दिया रहेगा और उसका कहेगा इसका नोट मेकिंग बनाओ, आप इसका नोट मेकिंग बनाओ जो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ऐसा ही बस ऐसा ही कुछ उसका पैसेज दिखता है। ठीक है गाइज, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आपको पैसेज मिलेगा, ऊपर में लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको अगर टाइम अपना बचाना हो तो आप इस पूरे पैसेज को बिल्कुल भी मत पढ़ना। सबसे पहले क्या करना, आप इस पैसेज को, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पैसेज को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इस पैसेज को टोटल 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है, और आप चाहे तो 3 में भी कर सकते हो, लेकिन 4 में अगर करोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सा इम्प्रेसिव होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप एग्ज़ाम में जब भी जाओगे आप तो पेंसिल लेकर के जाना, और इस जो ये पैसेज है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। कैसे करके, जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लो मैंने एक पार्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से अब यहाँ से दूसरा पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने दूसरा पार्ट कर लिया है ना। मान लो यहाँ पर ये आपको पेंसिल से करना है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो इसलिए मैं यहाँ पर रेड पेन से कर रहा हूँ। रेड पेन तो आपको यूज़ करना ही नहीं है। ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका तीसरा पार्ट मैंने इसे बना लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या करा, इसके चौथा पार्ट्स कर लिया। ठीक है, मान लो यहाँ तक पूरा कंप्लीट 4 पार्ट्स कर लिया। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो आपको ये पैसेज मिलेगा नोट मेकिंग का, और उस पैसेज को आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, इस पैसेज को टोटल 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना, 4 पार्ट्स में आपको बांट देना है। ठीक है, और ये पैसेज आपको इतना छोटा नहीं मिलेगा, थोड़ा बड़ा मिलता है। इतना छोटा छोटा मेरा तो पैसेज मुझे अवेलेबल ही नहीं हुआ। मैंने बस पेज में आपको ये बस फॉर्मेट बना दिया है पैसेज का, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, फॉर्मेट बना दिया है। तो इसमें आपको करना क्या है, 4 पार्ट्स में सबसे पहले आपने डिवाइड कर लिया, और इस लाइन में आपको कुछ ना कुछ लिखा होता है। और अनसीन पैसेज का ही मतलब होता है ये पैसेज आपके सिलेबस में नहीं होता, ये कहीं से भी किसी के बारे में भी उठा के लिख देता है। इसमें आप उसको रीड करते हो और उससे रिलेटेड आंसर करते हो। ठीक है,
तो सबसे पहला काम आपको समझ में आ गया होगा। जो सबसे पहले 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा, अब क्या करना है, हमने पैसेज को डिवाइड कर दिया 4-5 में, 4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट्स में। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है, पहला यहाँ पर लिखा आपने। और यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपने पैसेज को डिवाइड करा था, तो इसका पहला पार्ट जो आपने डिवाइड करा था, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने इसे डिवाइड करा था, है ना, एक पार्ट आपने इसे बनाया, तो इस पार्ट्स को आपको क्या करना है, रीड करना है। बस पहले पार्ट्स को आपको रीड करना है, ठीक है। पहला पार्ट्स आपने रीड कर लिया, और पहला पार्ट्स रीड करने के बाद, इसको रीड करने के बाद आपको जो भी सूटेबल हेडिंग लगेगा, आपको कुछ भी हेडिंग लग सकता है इसमें। मान लो कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये पॉल्यूशन के ऊपर दिया हुआ है ना। आप सपोज करो ये पूरा का पूरा टॉपिक पॉल्यूशन के ऊपर दिया हुआ है, और मान लो पॉल्यूशन के 4 टाइप्स होते हैं, और पहला टाइप्स यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के बारे में इसमें दिया हुआ है। एयर पॉल्यूशन के डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा ये टोटली जो है ना, पहला पैसेज, ये जो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट करा है पहला, ये टोटली जो है वो एयर पॉल्यूशन के बारे में है। तो एयर पॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है। तो मतलब आप पहला पैसेज पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, और इसमें जो भी आपको सूटेबल हेडिंग लगेगा वो हेडिंग आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको 1 लिखना है, और यहाँ पर लिख दोगे आप हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लिखोगे, हेडिंग लिख दिया। अब गाइज आपको क्या करना है, इसका सब हेडिंग लिखना है। सब हेडिंग का मतलब होता है इसके नीचे में यहाँ से मार्जिन छोड़ना है आपको, ठीक है। ये 1 के नीचे नहीं लिखना है, यहाँ से मार्जिन छोड़ करके आपको यहाँ पर लिखना है 1.1, ठीक है, 1.1 लिखा आपने, ठीक है। 1.1 लिखा, आप 1.2 लिखो, 1.3 लिखो, और 1.4 लिखो, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 मैंने इसे लिख दिया। अब क्या करना आपको, अभी जो है हम पहले ही पैसेज में, पैसेज को 4 पार्ट्स में करा था, उसका पहले पार्ट में है, और इस पहले पार्ट में से आपको क्या करना है, जो पहला सेंटेंस, ऊपर का सेंटेंस पढ़ो आप, इसमें से पहला सेंटेंस या फिर जो भी आपको मेन लगे, जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लगे इसमें, वो सेंटेंस इसमें से उठाओ, इसमें से आप देख लो, और यहाँ पर 1.1 जो आपने लिखा है यहाँ पर आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। सिमिलरली इसमें से दूसरा सेंटेंस आप उठाओगे, ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप इसमें से उठाओगे, और दूसरा सेंटेंस उठा करके आप 1.2 के नीचे में यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस उठा करके 1.2 के लिख दिया आपने। उसी तरीके से पहले ही पैसेज में से, पहले पार्ट्स में से ही आप तीसरा सेंटेंस उठा करके यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ इसमें से कोई चौथा सेंटेंस उठाओगे, ये जो पार्ट आपने बांटा है इसमें से कोई चौथा सेंटेंस उठाओगे, और यहाँ 1.4 के नीचे आप बिल्कुल, मतलब इसके सामने आप लिख दोगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप 1.3 तक भी लिख सकते हो, इसमें से आप सिर्फ 3 सेंटेंस उठा करके लिख दो, लेकिन अगर 4 लिख दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा जो आप 1.4 तक लिखो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, पैसेज को 4 पार्ट्स में काटा, डिवाइड करा, पहले पार्ट्स को हमने रीड करा, इसमें जो मुझे सूटेबल हेडिंग लगा वो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसी से कोई 4 सेंटेंस, इसमें कोई 4 सेंटेंस कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, और इसमें से 4 सेंटेंस आप लिख दो। लेकिन इसका फॉर्मेट देखो यही होना चाहिए, पहला 1 यहाँ पर हेडिंग आएगा, और हेडिंग गाइस आपको 2 से 3 वर्ड्स में हो सकता है, ठीक है, या फिर कभी कभी 1 वर्ड्स में भी होता है, 3 वर्ड्स में भी हो सकता है, या फिर आप 3, 4, 5 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना 3 से 4 वर्ड्स तक ही लिमिट रहे, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। सिमिलरली क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। अब जैसे ही 2 लिखा तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा पैसेज पढ़ेंगे। अब हमें इसमें दूसरा पैसेज पढ़ना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, दूसरा पैसेज पढ़ूंगा, और इसको सिमिलरली उसी तरीके से दूसरा पैसेज पढ़ के जो मुझे उसमें सूटेबल हेडिंग लगेगा, जैसे मान लो ये एयर पॉल्यूशन के बारे में था तो ये साउंड पॉल्यूशन के बारे में होगा, मान लो, सपोज करो आप। तो पूरा पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया ये साउंड पॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये हमारा हेडिंग हो गया, यहाँ पर आप लिखोगे फिर से हेडिंग, और हेडिंग में आप लिखोगे साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये भी वही है, 2 से 3 वर्ड्स का भी होना चाहिए। सिमिलरली इसको क्या करोगे आप, ये हो गया सब हेडिंग इसका बनाओगे तो 2.1,
दूसरे पैसेज में से इसमें से कोई भी एक सेंटेंस उठाओ आप और इसमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2.2 लिखो, फिर दूसरा सेंटेंस उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो, फिर 2.3 लिखो, तीसरा लाइन उठा करके इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, और 2.4 लिखो, फिर चौथा लाइन इसमें, चौथा सेंटेंस आप इसमें उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ग्रामर का नॉलेज नहीं होता। तो मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पर जो मैंने कॉपी पेस्ट करने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कॉपी पेस्ट ही करना है। अगर आपने इस पैसेज को पढ़ा, पहले पार्ट्स को, अगर आपको समझ में आ गया जी ये स्टोरी क्या है, तो उससे रिलेटेड आप अपने तरीके से अपने वर्ड्स में आप यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वो और ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। सिमिलरली गाइज क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 पॉइंट डालेंगे और यहाँ भी आप क्या करोगे, थर्ड पैसेज को रीड करके आप इसमें, तो थर्ड पैसेज को, थर्ड पार्ट जो हमने काटा था, इसको भी पढ़ के हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हेडिंग लगेगा आपको, आप यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे, ठीक है। आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया थर्ड का। उसके बाद थर्ड पैसेज जो आपने काटा है, मतलब डिवाइड करा है, 3.1 लिख करके पहला कोई सेंटेंस लिख दो, 3.2 लिख करके दूसरा कोई सेंटेंस लिख दो, 3.3 लिख करके तीसरा, और 3.4 करके चौथा क्वेश्चन। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पर चौथा पार्ट लिखोगे और यहाँ पर चौथा पैसेज में से, इसमें से पढ़ करके जो भी आपको सूटेबल हेडिंग लगेगा आप यहाँ पर हेडिंग लिख दोगे, ठीक है। आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया और उसके बाद क्या करा आपने, यहाँ पर 4.1 लिखा, फिर यहाँ पर पहला सेंटेंस, 4.2 लिखा, दूसरा सेंटेंस। आप चौथे सेंटेंस में से, चौथे पार्ट्स में से आप क्या करोगे, कुछ भी सेंटेंस उठा करके यहाँ पर लिख दो, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस लिखना जो आपको मेन लगे, ठीक है। ये 4.4 तक, ठीक है। वैसे गाइस आप थर्ड हेडिंग तक भी कर सकते हो, लेकिन 4 तक करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो ये काम तो हमारा हो गया अभी तक, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत पार्ट्स इसके बाकी है, ठीक है। तो देखो इतना जो हो गया आपका, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैंने आपको नहीं बताया, और मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर में आपको टाइटल लिखना होता है, ठीक है। टाइटल लिखना होता है, सबसे ऊपर में आपको टाइटल लिखना होता है। और ये टाइटल मैंने बाद में क्यों बताया, क्योंकि आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ही आपने ये 4 फॉर्मेट लिख दिया आपने, ठीक है, और इसे लिखने के बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये जो टोटल टॉपिक है ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, किस चीज़ की, किस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है। और वही टॉपिक लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर में टाइटल लिख दोगे, वो भी पूरा का पूरा कैपिटल में, ये पूरा का पूरा कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं, ठीक है। तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो भी सूटेबल टाइटल लगेगा, जो हाँ पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बताया गया है या फिर एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है, तो वो टॉपिक आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइटल में लिख दोगे, ठीक है। इतना काम हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक जो था वो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, और दूसरा जो चीज़ है इसमें है की ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है गाइज, मैं आपको बताता हूँ। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, किसी भी वर्ड्स को जो हम शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। तो बिकॉज को अगर आप अपने तरीके से कैसे शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हो, BCZ कर लेते हो ना। जैसे आप किसी से व्हाट्सएप, फेसबुक पे अगर आप चैट करते हो तो उसमें शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हो, और उसी शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया इन्फॉर्मेशन, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का आप क्या लिखते हो, इन्फो, INFO लिखते हो। जैसे आपने लिख दिया मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिख देते हो, मैक्स लिख देते हो ना। तो ये जो वर्ड्स है बिकॉज, इन्फो, ये मैक्सिमम, मैक्स, ये सब क्या है, इसको हम कहते हैं एब्रीविएशन, इसको हम कहेंगे एब्रीविएशन, ठीक है। तो गाइज आपको करना क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। अभी जो हमने इधर नोट्स बनाया है, ये 4 हेडिंग डाल करके नोट्स बनाया है, ये इस चारों हेडिंग में आपको क्या करना है, टोटल 5 to 7 वर्ड्स
एब्रीविएशन का यूज़ करना है। मतलब ये देखो, ये जो पूरा आपने बनाया है फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक, ये जो हेडिंग बनाया आपने, इस वर्ड्स में जो आप सेंटेंस का जो भी आप यूज़ करोगे ना, इस सेंटेंस का जो भी बीच में आपने यूज़ करा है, इसमें आपको एब्रीविएशन का यूज़ करना है। सिर्फ 5 से 7 वर्ड, सब में नहीं, टोटल में, यहाँ से यहाँ तक पूरे टोटल में 5 से 7 ऐसे वर्ड्स का आपका यूज़ करना है जो आपका शॉर्ट फॉर्म हो, यानी कि एब्रीविएशन हो। ठीक है, 5 से 7, समझ में आ गया। और अब क्या करना है, ये बॉक्स मैंने बना दिया की ऑफ एब्रीविएशन, और मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखा है और यहाँ पर मैंने एब्रीविएशन लिखा है। तो आप जैसे मान लो आपने वर्ड्स क्या लिखा था, बिकॉज, ठीक है, मैंने यहाँ पर रेड पेन यूज करा है ताकि आपको दिखे अच्छे से। आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ एक ही कलर का पेन यूज करना है, चाहे तो ब्लू या फिर ब्लैक। ठीक है, बिकॉज, तो बिकॉज का एब्रीविएशन जैसे मान लो आपने जो इस पैसेज में लिखा है ना, इस नोट्स में लिखा है ना, वही चीज़ आपको करना होगा। देखो ये एब्रीविएशन जो है आपके पैसेज में नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिया रहेगा उस वर्ड्स को आपको शॉर्ट फॉर्म करके इस जो सेंटेंस लिखा है आपने, इस सेंटेंस के बीच में आपको यूज करना है, एब्रीविएशन बना करके, शॉर्ट फॉर्म कर करके। और जो भी वर्ड्स का आपने इस नोट्स में यूज करा है उसको आप यहाँ पर लिखना है। आपने बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, मान लो BCZ, जैसे आपने लिख दिया प्लीज, तो प्लीज का जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया PLZ। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिख दिया इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का आपने लिख दिया इन्फो। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो आपने लिख दिया वर्क, WARK, वर्क, तो आपने इसका एब्रीविएशन यूज किया WRK। ठीक है, तो ये हो गया आपका की ऑफ एब्रीविएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें गाइस नोट मेकिंग का टोटल जो है ना 3 पॉइंट्स है। तो एक पॉइंट्स तो मैंने आपको ये बता दिया हेडिंग का, ठीक है, टाइटल लिखना है, ये हेडिंग वगैरह, इसके नीचे सेंटेंस लिखना है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया इसमें एब्रीविएशन यूज करना, और एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म। और इस टोटल में आपको 5 से 7, चाहे तो 5 यूज कर लो, 6 यूज कर लो, 7 यूज कर लो, 8 भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आपको मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 या 8 तक आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको इस सेंटेंस में आपको लिखने हैं। जो मैंने ये डॉट 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 डैश 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 करा है ना, इसमें आपको किसी सेंटेंस में आप किसी वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म कर देना। बस टोटल आपको 5 से 7 वर्ड्स का ही यूज करना है। ठीक है, 2 पॉइंट आ गया। और थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है समरी। तो गाइस समरी क्या होता है, ये आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा। समरी क्या होता है? समरी का मतलब होता है किसी भी बड़े से बड़े स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट करके लिख देना। ठीक है, किसी भी बड़े से बड़े स्टोरी को शॉर्ट करके लिख देना। और समरी हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ में होता है। ठीक है, समरी हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, 2-3 पैराग्राफ मत कर देना, सिर्फ एक ही पैराग्राफ करना। और समरी में हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा जो 60 to 80 वर्ड्स का बनाओ। मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स बताया है 60 to 80, और 60 to 80 ही पूछा जाता है लगभग। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लेना जो क्वेश्चन में कितने वर्ड्स का पूछा है। तो आपको 60 to 80 वर्ड्स का समरी बनाना। और समरी कैसे बनाते हैं हम, जैसे मान लो ये हमारा क्वेश्चन था, पेपर था, ठीक है, ये पैसेज था हमारा, आपने इस पैसेज का पूरा नोट्स बना दिया, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर है, ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा पैसेज ये किसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आइडिया आएगा जो कौन सी स्टोरी है, क्या टॉपिक है, और उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अगर आपको आती है तो अपने तरीके से आप क्या करोगे, इसमें 60 to 80 वर्ड्स आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट 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 लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा जब मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर 60 to 80 वर्ड्स में लिख दिया। और ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही पैसेज हो, एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, दो ऐसा नहीं जो आप यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर दूसरा पैराग्राफ, नहीं, यहाँ पर आपका एंड हो गया तो यानी कि आपका ये एक पैराग्राफ खत्म हो गया और आपको 60 to 80 वर्ड्स में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, आपका नोट मेकिंग का कंप्लीट फॉर्मेट आ गया। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूं दोबारा से। आपको जो ये की ऑफ एब्रीविएशन है ये तो आपको पक्का यूज करना है, अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूं, इसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो गाइस सवाल आपका यहीं तक कंप्लीट हो गया। ठीक है,
यहाँ तक आप करोगे फुल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। वो जो 8 मार्क्स मिलते हैं कैसे मिलते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं बस आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जो कितने मार्क्स कितने किसका मिलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो मार्किंग स्कीम है वो टाइटल, जो आपने यहाँ पर ऊपर में टाइटल लिखा है ना, टाइटल आपने सिर्फ टाइटल लिख दिया, आपको 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। सिर्फ टाइटल लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये 1 से लेकर के 4 तक जो मैंने ये पर नोट्स बनाया, जिसे हम कंटेंट भी कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, ये जो कंटेंट है पूरा इसका आपको जो है ये 2 मार्क्स मिलता है। ये पूरा का आपको 2 मार्क्स मिलता है और फॉर्मेट का ही मार्क्स मिलता है 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो आपने ये एब्रीविएशन का यूज किया है और ये जो आपने बॉक्स बनाया है, ये जो बॉक्स बनाया है और ये एब्रीविएशन का यूज किया है, इसका आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 हो गया और बच गया यहाँ पर समरी, और समरी का जो है वो आपको 4 मार्क्स मिलता है। तो टोटल अगर आप करोगे तो ये 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ये समरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ही अच्छे से लिखना, और अगर आपको अपने तरीके से आप अगर लिख पाओ तो तब तो और भी बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस डाउट्स को पक्का क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।